संडे आ गया है और आज है 16 अगस्त 2026 और हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से आपके पूरे हफ्ते के राशिफल का। जी हाँ, मेष राशि से मीन राशि तक का पूरा हाल जानेंगे कि क्या सावधानी रखें और क्या स्ट्रेटजीज अपनाकर मिल सकता है फायदा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेष राशि, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। और इस हफ्ते कोई एक काम जो आपने दूसरों के हित के लिए किया था, चाहे वो कोई बिजनेस प्लान हो या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजीज हो जो आप दूसरों के बिहाफ पर कर रहे थे बिना किसी क्रेडिट के, तो अब उससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ये सेल्फिश होना नहीं है बल्कि ये ज़रूरी है, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। रिश्तों में आपको अपने सिबलिंग से बहुत सोच समझकर वार्तालाप करनी है। सावधानी के तौर पर कम से कम बुधवार को किसी पुरानी दुश्मनी को जगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उपाय के तौर पर आप नंदी या गौवंशों के लिए सामर्थ्य अनुसार खाने की व्यवस्था करें। वृषभ राशि, इस हफ्ते आपके घर में चीज़ें थोड़ी मुखर हो सकती हैं। कोई आपको आपकी कमी गिनाएगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बात सही होगी लेकिन आपको बहुत चुभेगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक अवसाद हो सकता है। घर में पुरानी चीज़ों को आपको अब हटाना होगा। शुक्र कमज़ोर हो रहा है और अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, समय ज़रूर बिताइए। उपाय के तौर पर शुक्रवार को खुद अपनी पर्स से आपको अपने घर की महिलाओं को, जो भी आपका सामर्थ्य हो, कुछ रुपए देने हैं और उनसे कहना है कि अपने लिए वो कोई अच्छी चीज़ ले लें। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र हो या घर, इस समय ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको अपनी सीनियर्स या घर के बड़ों के सामने कोई ऐसी बात रखनी है जिसे आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं। आपको घबराना नहीं है, आप पहले प्रिपरेशन कर लें और हर तरीके के तथ्य जुटा लें, तब अपनी बात रखें। फैसला फिर आपके हक में ही होगा। ओवर इमोशनल होकर कोई सीक्रेट अपना बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर ना करें। और ख़ास काम आपको करना है कि प्रत्येक दिन आप गाय के लिए एक रोटी या चारा की व्यवस्था अवश्य करें सामर्थ्य अनुसार। कर्क राशि, आपके मन में बार बार ऐसी फीलिंग आएगी कि कोई आपको नहीं समझ रहा, आप दोनों ओर खिंच रहे हो, कभी घर कभी काम, और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो इस समय सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। मल्टीटास्किंग करने की कोशिश नहीं करें, वरना हेल्थ पर गहरा असर हो सकता है। और इस हफ्ते बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। पेट और चंद्रमा का सीधा संबंध है, तो अपना ध्यान अवश्य रखें और एक खास काम करिए कि मून लाइट में आपको वॉक करना है, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय अवश्य बिताइए। ब्रह्मांड से चंद्रमा कभी गायब नहीं होता, भले ही वो आपको ना दिखे। सिंह राशि, इस बार आपने एक गलती कर दी है अपने ईगो में आकर, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, उसके ऊपर वर्क करिए। चैलेंजेस अभी थोड़े आएंगे लेकिन आपको डरना नहीं है, बस अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है। सुनो सबकी, लेकिन करो वो जो सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो हमारा सगा भी है वो ज्ञानी भी हो। सबसे ज़रूरी बात, सक्सेस को देखकर जेलसी को गलत कदम में मत बदलिएगा। घर से बाहर निकलते वक्त अपनी दहलीज को प्रणाम करें और कम बोलने की कोशिश करें। कन्या राशि, ये हफ्ता हेल्थ अलर्ट का है, फैमिली में भी और आपको भी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटे छोटे सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने हैं। बच्चे का ध्यान रखिए और खुद का भी। रोज़ हो सके तो पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करें, लेकिन आसपास वो गंदगी करें तो उसकी सफाई नियमित तौर पर ज़रूर करें। तुला राशि, आइस ब्रेक करने का वक्त है, यानी इस हफ्ते रिश्तों में जो लंबा साइलेंस हो गया है उसको पहल करिए और तोड़िए। जो ईगो में दूसरे का इंतजार करता है कि वो पहल करे, वो अक्सर ही अकेला रह जाता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ। सावधानी रखिए कि ऑनलाइन शॉपिंग या नई खरीदारी जो आप कर रहे हैं उसमें कोई स्कैम हो सकता है। और उपाय के तौर पर हर दिन मुख्य दरवाजे पर सुबह हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। वृश्चिक राशि, ओवर थिंकिंग ने आपके स्वास्थ्य पर असर करना शुरू कर दिया है, तो पुरानी बातों को अब जाने दीजिए, नई शुरुआत करें और हर किसी को शक की दृष्टि में ना लें। हर इंसान आपके ही विषय में नहीं सोच रहा। और विशेष तौर पर लीगल मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी है और ना ही ईगो में आकर कोई गलत कदम उठाना है। उपाय के तौर पर हर दिन या कम से कम शनिवार को एक मुट्ठी काले तिल बहते पानी में आपको डालने हैं। मंगल और शनि दोनों का बोझ हल्का होगा। धनु राशि, इस हफ्ते आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके मन के मुताबिक नहीं है या आपकी उम्मीद की डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन उसको आपको डिसमिस नहीं करना है तुरंत ही। कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड रास्ता ही सबसे सही होता है, तो थोड़ा समय लें, सावधान होकर सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। खास बात कि किसी बड़े द्वारा दिया गया काम
अधूरा मत छोड़िएगा, नुकसान आपका होगा। और उपाय के तौर पर किसी धार्मिक स्थल पर केले का वृक्ष लगाएं या नित्य ही सेवा अवश्य करें। मकर राशि, इस हफ्ते एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आने वाली है जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन यही आगे जाकर आपको बड़ी स्ट्रेंथ भी देगी। कोई लीगल मामला अचानक सामने आ सकता है, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना है। शनि इस समय आपका पूरा टेस्ट ले रहे हैं। सावधानी के तौर पर किसी बेकार के झगड़े में अपनी एनर्जी बिल्कुल मत लगाइए और ना ही किसी को सफाई देने की ज़रूरत है। काम करना है इस समय फैक्ट्स पर। छोटे भाई से कहा सुनी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उपाय के तौर पर चींटियों के लिए मीठा अवश्य डालते रहें नित्य ही। कुंभ राशि, रिश्तों में धोखा मिलेगा या कोई सच सामने आएगा इस हफ्ते, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे समय बर्बाद नहीं करना है। मूव ऑन हो जाइए। ज़रूरी नहीं वो रिश्ता कोई प्रेम संबंध हो या आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो सकता है। समय पर असलियत का पता चलना भी एक बहुत बड़ा वरदान होता है। किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। अभी मौन रहने का समय है, क्योंकि आपके बोलने का समय बहुत जल्द आएगा। सिरदर्द को हल्के में ना लें और कोई नई इन्वेस्टमेंट स्कीम के प्रलोभन में बिल्कुल ना आए। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर जलाभिषेक रोज करें। साथ ही अपनी हाउस हेल्प को या कोई भी मजदूर आदि आपको दिखते हैं तो सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ मीठा खिला दें। मीन राशि, पैतृक संपत्ति को लेकर जो भी वाद विवाद चल रहा था उसमें आप थोड़ी गति आएगी। पुरानी कोई स्किल या कोई हॉबी उसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। खुद की क्षमताओं पर बिल्कुल शक ना करें और सावधानी के तौर पर बिल्कुल भी किसी से वो वादा ना करें इमोशनल होकर जो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। माता पिता के साथ या माता पिता समान व्यक्तियों के साथ समय बिताएं। वाद विवाद बिल्कुल ना करें और रोज आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करें। ये था साप्ताहिक राशिफल सभी राशियों के लिए। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी मिल सके पूरे हफ्ते का हाल, साथ ही बहुत सारी ज्योतिष इंसाइट्स हमारी धार्मिक रुचियों के साथ। महादेव हम सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।